मित्रों, याद रखना, जब तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते तब तक आप जिंदगी में कभी सफलता नहीं पा सकते। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एच नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम एच नाम वाले लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एच नाम वाले लोगों के 4 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है तो आप अपने बारे में भी जान सकते हैं, उनके बारे में भी जान सकते हैं। यानी जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है, ये वीडियो उनके लिए है। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। एच नाम वाले लोगों के सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एच नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद एच नाम वाले लोगों का हम 4 महीने की राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एच नाम वाले कैसे होते हैं। एच नाम वाले लोग बहुत ही भावुक होते हैं और भावनाओं में फंसकर ये अपना भला बुरा भी कई बार नहीं सोच पाते। आत्मविश्वासी होते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। अपने परिवार को प्रेम करने वाले होते हैं। अपने परिवार के प्रति इनका लगाव होता है। परिवार के साथ इनको समय बिताना अच्छा लगता है। दोस्त बहुत जल्दी बनाने वाले होते हैं, इसलिए इनके मित्र भी ज्यादा होते हैं। मेहनती और बुद्धिमान होते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये जहाँ भी रहते हैं अपने आसपास हमेशा परिवार जैसा माहौल बना लेते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव काफी मिलनसार होता है। इसलिए जल्दी ही लोगों से घुल मिल जाते हैं। ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होते, लेकिन तरक्की पसंद जरूर होते हैं। इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो ये छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और क्रोध कर लेते हैं। व्यर्थ की बातें हों और चाहे काम की बातें हों, दोनों में काफी माहिर होते हैं, क्योंकि बातें करना इनको बहुत पसंद होता है। सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारियों को हमेशा अपने कंधों पर लेते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति काफी वफादार रहते हैं। स्वतंत्र विचार होने के कारण अपने साथी को भी स्वतंत्रता देते हैं और उनके प्रति काफी समर्पित भी होते हैं। अपने बच्चों और परिवार का विशेष महत्व होता है इनके जीवन में और ये आमतौर पर अपने साथी की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन जब करने पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने वाले होते हैं। अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए घर की प्रत्येक सुख सुविधा देने की कोशिश ये करते हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। काम और परिवार के बीच अपने दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इनके इसी स्वभाव के कारण हर कोई इनसे अपने मन की बात आसानी से साझा कर देता है। साथ ही ये आपकी समस्याओं को खत्म करने के लिए भी आपका साथ निभाने वाले होते हैं। प्रेम के मामले में अपने साथी की काफी परवाह करने वाले होते हैं और जितना प्रेम अपने साथी से करते हैं, बदले में उतना ही प्रेम चाहते हैं। लेकिन प्रेम संबंध इनके लिए काफ़ी मायने रखते हैं और पल भर में पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने के बारे में सोच लेते हैं। अपने प्रेम संबंधों में कभी कभी ये कठोर कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी सौम्य होते हैं, काफ़ी दयालु होते हैं। जीवन में कठिनाइयों का यानी संघर्ष का सामना इनको करना पड़ता है। दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। निर्णय लेने में देर नहीं करते हैं, निर्णय जल्दी लेते हैं। प्रेम के मामले में जिसको भी प्रेम करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, पर ये प्रेम का इजहार नहीं कर पाते। इनका वैवाहिक जीवन फिर भी सामान्य ही होता है। तो कुछ इस तरह के होते हैं एच नाम वाले। चलिए मित्रों, अब एच नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम एच नाम वाले लोगों के लिए धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो एच नाम वाले लोगों के लिए धन के मामले में अगर हम देखें तो आय के मामले में तो आपके 4 महीने बेहतर रहेंगे। आप जो भी व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं, यानी जहां से भी आपकी आय होती है, नियमित तौर पर आपकी आय होती रहेगी। आय में कोई रुकावटें आपको देखने को नहीं मिलेंगी और धन के मामले में भी आप देखेंगे आपको बेहतर परिणाम ही मिलेंगे और धन के मामले में भी धन का आवागमन सुचारू रूप से
जारी रहेगा और ये चारों महीने धन और आय के मामले में आपको अच्छे परिणाम देंगे। और धन और आय के मामले में अगर हम देखें तो एच नाम वाले लोगों के लिए चारों महीने बेहतर समय रहेगा, यानी आपके कोई भी कार्य धन और आय को लेकर नहीं रुकेंगे और आपके नियमित आय भी होती रहेगी और धन का आवागमन भी जारी रहेगा। तो आपके लिए धन और आय के मामले में बेहतर समय है। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर भी अगर हम देखें तो बेहतर समय रहेगा आपके लिए। और अगर आपका कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी ऐसा है जो आपका ज़मीन से जुड़ा हुआ है या बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, या आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या फिर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो वहाँ पर अक्टूबर और नवंबर का महीना आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकता है, आपको ज़्यादा लाभ भी देखने को मिल सकता है। और व्यापार, कारोबार और नौकरी में किसी भी तरह का आप कोई भी व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा और व्यापार, कारोबार और नौकरी में सामान्य परिणाम आपको कम से कम अवश्य ही मिलेंगे इन 4 महीनों में। लेकिन आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि आप नौकरी में अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें, अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें, अपने सहयोगियों के साथ भी संबंध अच्छे रखें। और व्यापार, कारोबार करते हैं तो वहाँ पर भी अपने कारोबारियों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर चलना आवश्यक होगा। व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए भी एच नाम वाले लोगों के लिए चारों महीने बेहतर रहेंगे और अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है तो ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में माता पिता के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। खासकर सितंबर और अक्टूबर के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाकर चलना आवश्यक होगा। और यहाँ पर हम अगर देखें तो चारों महीनों में आपके परिवार के साथ आपके अहम के चलते, आपके क्रोध के चलते कोई न कोई वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो इन चारों महीनों में आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने माता पिता के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें। घर के बुजुर्गों के साथ कोई भी वाद विवाद ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। और नवंबर और दिसंबर के महीने में छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी आवश्यक होगी। वहां पर भी कोई न कोई वाद विवाद आपस में देखने को मिल सकते हैं। तो पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलना बहुत आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको बहुत बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वहाँ पर कोई भी समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। खासकर पेट से संबंधित समस्या अगर चल रही है तो उसका आप विशेष ध्यान रखकर चलें, और नहीं तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लेते रहें, डॉक्टर से परामर्श लेते रहें, इस बात का ध्यान रखकर चलें अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो। और नए स्वास्थ्य समस्या की बात करें तो वहाँ पर भी सितंबर और अक्टूबर बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं देंगे, तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें और नवंबर और दिसंबर बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो नई कोई समस्याएं ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रही हैं और सामान्य परिणाम मिल ही जाएंगे आपको। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के मामले में कभी कोताही नहीं बरतनी चाहिए और स्वास्थ्य के मामले में आप स्वस्थ दिनचर्या अपना, योग प्राणायाम करें, तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें और स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखकर आप चलें। समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श लेना ना भूलें। शिक्षा की बात करें, शिक्षा के मामले में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। शिक्षा के मामले में आपका समय जो है अच्छा रहेगा और बहुत ही ऊर्जावान रहेंगे, उत्साह से भरपूर रहेंगे और आप ज़्यादा मेहनत करेंगे और परिणाम भी आपको अच्छा मिलेगा। शिक्षा के मामले में चारों महीने आपको बेहतर रहेंगे, लेकिन सितंबर और अक्टूबर के महीने में शिक्षा के मामले में आपको रुकावट ये देखने को मिल सकती है कि आपके एकाग्रता में कमी देखने को मिल सकती है, इसलिए आप वहाँ पर ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा के मामले में अपनी एकाग्रता भंग ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें और अपना समय बचाएं, अपना समय मौज मस्ती में इधर उधर खराब ना करें, इस बात का भी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। तो शिक्षा के मामले में आप अपनी एकाग्रता बनाकर रखेंगे तो बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। विदेश में कोई दाखिला लेना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ पर चारों महीने बेहतर हैं। नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है और आप विदेश में पढ़ने जा सकते हैं। शिक्षा किसी भी तरह की ग्रहण कर रहे हैं, उस शिक्षा है, गूढ़ रहस्य है, सामान्य शिक्षा है, परिणाम अच्छे मिलेंगे, बस एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी, उसका ध्यान रखें। बात करें वैवाहिक संबंधों की, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय भी बिताएंगे। लेकिन चारों महीने ऐसे होंगे जब आप देखेंगे कि आपका जीवन साथी अपने घर वालों की तरफ की बात ज़्यादा करेगा, यानी उसका जो मन है और उसकी जो बातें हैं वो अपने घर वालों की तरफ ज़्यादा रहेंगी। और इसलिए आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि
ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर आपका कोई वाद विवाद चल रहा है तो ये 4 महीने ऐसे हैं जब आप अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी ना करें, वरना वहाँ पर आपके वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई वाद विवाद है और आप उसे सुलझाना चाहते हैं तो वहाँ पर नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रयास कर सकते हैं। बाकी इन 4 महीनों में आपको बहुत ही धैर्य और संयम के साथ वो वाद विवाद सुलझाने होंगे और ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको ससुराल पक्ष की तरफ से कोई न कोई लाभ भी देखने को मिल सकता है। अगर कोई न कोई लाभ आपको होने वाला था तो वो इन 4 महीनों में हो सकता है। जीवन साथी अगर कोई व्यापार कारोबार नौकरी करते हैं तो वहां से भी लाभ देखने को मिल सकता है। कोई न कोई अचानक लाभ अपने जीवन साथी की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। और जीवन साथी के सामने, जैसा मैंने बोला है, ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई ऐसी बातें ना करें जो कि आपके जीवन साथी को अच्छी ना लगे, नहीं तो फिर वैवाहिक संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा है, आप उसे सुलझाना चाहते हैं तो बहुत ही धैर्य और संयम के साथ सुलझाना होगा, अपने जीवन साथी को मनाना होगा और नवंबर और दिसंबर वहां पर ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएंगे। सितंबर और अक्टूबर के महीने में उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में चारों महीने आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। काफ़ी आप ऊर्जावान रहेंगे और काफ़ी उत्साह से भरपूर रहेंगे और प्रेम संबंधों में एक नयापन देखने को मिलेगा। नए प्रेम संबंध है तो भी बेहतर परिणाम मिलेंगे, पुराने प्रेम संबंध है तो भी बेहतर ही समय रहेगा। प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। अक्टूबर के महीने में आप अपने प्रेमी प्रेमिका से किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें और बाकी सारा समय आपका अच्छा रहेगा प्रेम संबंधों के मामले में। तो कुछ इस तरह के परिणाम एच नाम वाले लोगों को मिल सकते हैं इन 4 महीनों में। चलिए उपाय की बात करें। शिव भगवान की पूजा उपासना आपके लिए सबसे अच्छी है। शिव भगवान की पूजा उपासना करें, शिवलिंग पर रोजाना जल अर्पित करें और रोजाना ना कर सके तो सोमवार को अवश्य करें और कभी कभी आप सोमवार के दिन ही शिवलिंग पर दूध अर्पित कर दें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और आप हनुमान जी की पूजा उपासना भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मंगलवार वाले दिन आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें, रोजाना नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार को करें और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के सामने पढ़ें आप बैठकर और बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें। ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोनों उपाय आप कर सकते हैं या दोनों में से एक भी उपाय करेंगे तो भी लाभ देखने को मिल जाएगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एच नाम वाले लोगों के 4 महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये एच नाम वाले लोगों का राशिफल सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो राशिफल है, ये सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।